होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार भी कहा जाता है। होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन गांव शहर के चौक चौराहों पर एक प्रतीकात्मक होली बनाई जाती है, जिसके बीचों बीच प्रतीक रूप में भक्त प्रहलाद को भी बिठाया जाता है। लोग इस होलिका की पूजा अर्चना करते हैं। तय मुहूर्त पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान से होलिका का दहन किया जाता है और प्रतीक रूप में बिठाए गए भक्त प्रहलाद को सकुशल बचा लिया जाता है। इसी सिलसिले में शहर के रामलीला मैदान में भी बनाए गए होलिका और भक्त प्रहलाद की सैकड़ों लोगों ने पूजा अर्चना की। होलिका एक सदियों से बनाने वाला पुराना त्यौहार है। ये होलिका हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ, ये सदियों से चल रही रीति रिवाजों के अनुसार नए दूल्हा दुल्हन इनके पूजा करते हैं और समय अनुसार इसका दहन किया जाता है। और इसी के साथ ये प्रहलाद को अग्नि से निकाला जाता है और सभी इस घर में अपनी पूजन करते हैं इसका। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज होली का पर्व है और होली के पर्व के ऊपर होली से पहले होलिका दहन होता है। होलिका दहन का जो है विषय है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक राजा हुआ था और उसके पुत्र था प्रहलाद, जो राजा देव विरोधी था। तो उसने अपने पुत्र की देवता की भक्ति देखते हुए और उसकी बहन होलिका को ये वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, तो उसने अपनी बहन होलिका को ये कहा कि मेरा पुत्र प्रहलाद जो है देव भक्त है और मैं देव विरोधी हूँ। तो उसने होलिका ने क्या किया, अपनी बहन होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठी और उसको ये वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। और प्रहलाद को ये विश्वास था कि अगर मैं देव की सच्ची पूजा करता हूँ तो मेरे देवता मुझे निकालने आएंगे। तो ऐसा चमत्कार हुआ, श्री हरि की ऐसी कृपा हुई कि होलिका तो इस अग्नि के अंदर जल गई और प्रहलाद जो बच के बाहर निकल गए। उसके बाद से आज तक सदियों से ये त्यौहार मनाया जाता है होलिका का दहन का, और इससे प्रहलाद को जीवित निकाला जाता है। इस परंपरा को हिंदू सनातन धर्म में हर साल होलिका के पहले रात्रि को मनाया जाता है। आप जो यहाँ आए हो, किस प्रकार से पूजा अर्चना करते हो, इसमें क्या होता है? इसको हम देवता की पूजा अर्चना करते हैं और हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस तरह प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की, उसी तरह हमारे परिवार की, हमारे कुल की, हमारे समाज की, राष्ट्र की रक्षा देवता करे और इसी तरह निरंतर हमारे घर में खुशियाँ और उल्लास मनाता रहे। उसके बेटा था प्रहलाद और राजा का सब तो देवता और विरोध था और प्रहलाद नारायण नारायण जपता था, इसलिए उसने सोचा कि अब क्या करूं। तो उसने उसको दंड देने के लिए अपनी बहन को, जिसे वरदान था होलिका की वो जल नहीं सकती, उसको अपने प्रहलाद को गोद में देकर बिठा दिया। और जब होलिका जलाई गई तो वो प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई, राख हो गई। इसलिए बुराइयों को ख़त्म करती है होलिका, इसलिए हम होलिका की पूजा करते हैं और हम होलिका माता को हमेशा कहते हैं कि जैसे उस प्रहलाद को बचाए वैसे होलिका माता हमारे बच्चों की भी रक्षा करे और हमारे बच्चों को भी बचाए। और ऐसे सारे संसार को होलिका माता पूजा की जाती है, पूरे संसार में फैला दिया और इसलिए होलिका की पूजा की गई और इसलिए हम सारे मनाते हैं और हमारे बच्चों की रक्षा करती है होलिका माता, इसलिए हम होली की पूजा करते हैं और इसलिए सारे संसार में पूजा करते हैं। मुहूर्त पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद होलिका का दहन किया गया। कुछ उत्साही युवकों ने जलती होलिका के बीच से भक्त प्रहलाद के प्रतीक रूप में लगाए गए पेड़ को सुरक्षित रूप से बाहर निकालकर मैदान का चक्कर लगाया। वहां उपस्थित लोगों ने होलिका के जलने और भक्त प्रहलाद के बचने पर खुशी प्रकट की। बाद में लोग होलिका की अग्नि को अपने घरों में ले गए ताकि आने वाले समय में उनका घर परिवार किसी बुरे साए से बचा रह सके। अरे वैसा लगा दे।
गाड़ियां में बीच में के पर्व पर मैं इलाहाबाद वासियों को सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज जो होलिका दहन किया जा रहा है रामलीला मैदान में, इसका बहुत महत्व है। सदियों से ये महत्व यहाँ रामलीला ग्राउंड में बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। इसका दहन किया जा रहा है, तो मैं सभी शहरवासियों से धन्यवाद करता हूँ और तहे दिल से थैंक यू। आप सब लोग जानते हैं प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप जो एक राक्षसों का राजा था, उसकी बहन होलिका थी और उसकी बहन को ये वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती है। प्रहलाद ने जब भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें अटूट श्रद्धा जो भगवान में थी, जबकि हिरण्यकश्यप के राज्य में यह नियम था कि भगवान केवल हिरण्यकश्यप ही हैं, सभी लोग केवल उसी की पूजा करें। लेकिन जब प्रहलाद जो कि उनका पुत्र था, उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दी और अनेक प्रयत्न करने पर भी जब राजा हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु की पूजा अपने पुत्र प्रहलाद से छुटा न सका, तब उसकी बहन होलिका ने कहा कि मैं इसका सर्वनाश कर देती हूँ, क्योंकि अग्नि मुझे जला नहीं सकती है, इसलिए मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी प्रहलाद के साथ। प्रहलाद जल जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो भगवान विष्णु की ऐसी कृपा हुई, जब फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जब होलिका अग्नि में प्रवेश करती है और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाती है, तो प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होता है और होलिका मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जबकि उसका वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकेगी, लेकिन अग्नि ने ही उसका अंत कर दिया। क्योंकि इसी कारण तब से यह होलिका का जो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन है, होलिका दहन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु की कृपा के कारण बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी और तब से लेकर यह रीति प्राचीन काल से चली आ रही है। यह जो मेल मिला होलिका दहन है, जो एक तरीके का प्रतीक है कि हर बुराई, जब भी बुराई अपने चरम पर आएगी तो उसका अंत अवश्य होगा। और अंत करने के लिए चाहे भगवान किसी भी रूप में आए, बाल रूप में आए, किसी भी अवतार में आए, लेकिन हर बुराई का अंत निश्चित है। बुराई कभी भी जीत नहीं सकती है। आज ये लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये क्या है? ये भगवान से ही प्रार्थना की जाती है कि जिस तरीके से आपने अपने भक्त प्रहलाद के कष्ट को निवारण करके उसे मृत्यु से बचा करके और एक बुराई का जो नाश किया था, उसी तरीके से हमारे अंदर भी जो जितने तरीके की भी बुराइयां शामिल हैं, उन सब बुराइयों का आप अपनी कृपा से नाश करें और हमें अच्छा जीवन जीने की तथा लोगों की सेवा करने की प्रेरणा दें, मेल जोल से रहने की प्रेरणा दें और जितने भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो भी हमारे खराब कर्म हैं, उन सब का विनाश हो।
दोस्तों, होलिका को अहंकार था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, इसलिए वह अपने प्रभु प्रेमी भतीजे प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से उसे आग में लेकर के बैठ गई थी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अग्नि ने होलिका को जलाकर राख कर दिया, जबकि भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ था। इस प्रकार से होली का त्यौहार हमें संदेश देता है कि हमें कभी भी अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करके अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करना न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल डी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें, ताकि हमारा अगला वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। तब तक आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डी।